गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी जस्ट उठ करके ही आ रही हूँ। होटल घर में हम लोग सोते हैं, तो वहाँ से आ करके फिर पूरे घर की झाड़ू लगाई। पूरा झाड़ू बर्तन हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पर सब्ज़ी कट कर रही थी। तो क्या सब्ज़ी बनेगा, चलिए किचन पर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही थी और लहसुन। तो सभी को हम पहले से तैयार करके ले जाएंगे किचन में, उसके बाद हम चढ़ाएंगे सब्ज़ी। तो क्या सब्ज़ी बनेगी, चलो दिखाते हैं आप लोगों को किचन पर। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी। उसके बाद ये है ना बाँस की सब्ज़ी। तो बाँस करेल जो बोलते हैं उसको मैं रात में ही, हमारे घर के पीछे तरफ बाँस की पौधा बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर करेल निकला हुआ था। तो उसी को मैं ले आई हूँ एक करेल। और रोशनी को खाना बहुत पसंद है, तो वही लाने के लिए बोली थी। और हम तीनों जा कर के लाए थे, रोशनी, रोहनी और रोहन भी गया था। तो हम सभी जा कर के वहाँ से लेकर के आए थे। उसके बाद रात में ही हम छील छाल करके उसको धो करके फिर बॉईल करके रख दिए थे। और अभी मैं उसी को बना रही हूँ। अभी ये सुबह का टाइम है। रात में हम बॉईल किए थे अच्छी तरह से, उसके बाद हम उसको रख दिए थे। अभी मैं पानी निचोड़ ली थी। उसके बाद यहाँ पर मिर्चा के फ़ोरन दिए थे और प्याज की, और उसके बाद हम प्याज को अच्छे से भूंजे थे और डाल दिए हैं इसको भुंजाने के लिए। और चला करके उसको ढक देते हैं। फिर कुछ देरी के बाद हम इसमें नमक डालते हैं। फिर ये अच्छे से तैयार हो जाता है। इसको ना आप इसमें सरसों का भी फ़ोरन दे करके खा सकते हैं। सरसों का फ़ोरन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे घर पर सरसों नहीं है तो हम नहीं डाले। तो खाना पीना बन गया था। उसके बाद देखिए मैं खाना निकाल दे रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि अभी ये लोग स्कूल जाएंगे तो इनके लिए हमको खाना देना पड़ता है। खाना वाना खा करके वो लोग चले गए। फिर यहाँ पर देखिए आज मैं थोड़ा सा गोबर लेकर के आई थी, रास्ते पर पड़ा हुआ था तो मैं उठा करके लाई। उसके बाद हमारे घर पर कोयला का जो चूर है ना, उससे मैं कुछ इस तरह का लड्डू जैसा बनाने वाली थी। तो छोटा छोटा बना रही थी, तो थोड़ा लेट लग रहा था, तो मुझे लगा कि इससे बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो देखिए अभी मैं बड़ा बड़ा सा बनाने लगी। तो यहाँ पर 3-4 ही बनते हैं, क्योंकि मुझे बनाने थे छोटा छोटा, लेकिन मैं बना दी हूँ बड़ा बड़ा, इसलिए थोड़ा सा कम हो गया। अगर मैं इतना बड़ा बड़ा बनाने की सोचती तो पहले से ही ज़्यादा फुलाती, लेकिन मैं सोची कि थोड़ा गुल्ला ही बना लूँगी छोटे छोटे से। लेकिन मैं बड़ा बड़ा सा बना ली हूँ गोईठा जैसा, और इसको हम सुखाएंगे, उसके बाद जलाने में यूज करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा ही था, गोबर भी थोड़ा सा था। चूर तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन गोबर की कमी होती है। इसमें मिट्टी भी डाल सकते हैं और बना सकते हैं। पहले मिट्टी डाल करके, गोबर डाल करके हम बनाया करते थे, लेकिन अब नहीं बनाते हैं ज़्यादा। अभी हमको मिट्टी की चूल्हा जलानी होती है, इसलिए हम थोड़ा सा बनाएंगे सोच रहे हैं। लेकिन जब मौसम साफ़ रहेगा, धूप रहेगा, तो हम बना लेंगे। लेकिन ऐसे बरसात का दिन भी है तो कभी कभी पानी भी आ जाता है, तो फिर गारंटी नहीं है कि ये सूख पाएगा कि नहीं। तो फिर आज ट्राई देखते हैं कैसा सूखता है, कैसा बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैं उधर से आई। उसके बाद बर्तन थोड़ा बहुत पड़ा था, क्योंकि बच्चे अभी अभी खा करके गए थे स्कूल, तो सभी बर्तन हम धो लिए थे। उसके बाद में कोई वीडियो शूट नहीं की थी। फिर ये सुबह की टाइम है, सुबह के टाइम की झाड़ू लग रही है यहाँ पर। तो थोड़ा यहाँ पर भी लिपाई कर देंगे। यहाँ पर भी दाग धब्बा तेल की लगा हुआ है, तो मैं सोची कि यहाँ पर चूना से लिपाई कर देती हूँ, क्योंकि जब चूल्हा के पास लिपाई पोताई थोड़ा सा कम हो जाती है तो फिर वहाँ पर दाग धब्बे दिखने लगते हैं। फिर उड़ता भी है हमारे घर पर बहुत ज़्यादा धूल, और पंखा चलता है तो फिर धूल भी बहुत सारे उड़ जाते हैं और बैठ जाते हैं दीवार पर। तो सभी को झाड़ लिए थे। उसके बाद हम चूना से लिपाई कर दे रहे हैं। और चूना से लिपने के बाद अभी हम शेल्फ को मिट्टी से लिपेंगे। तो खाना वाना अभी तक नहीं बना है, ये सुबह का टाइम है। बच्चे स्कूल जाएंगे, उनके लिए रात का खाना था, उसको हम गर्म कर देते हैं। फिर वो लोग खा के चले जाते हैं, पर स्कूल से आएंगे तो फिर वो लोग अच्छे से खा लेंगे। अभी तो खैर सुबह का टाइम में ज़्यादा खाने का मन भी नहीं करता है, तो फिर उतना ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो रात का खाना ही गर्म उरम कर देते हैं, भुजिया वुजिया बना देते हैं, फिर खा करके चले जाते हैं। कभी कभी रोटी बना देती हूँ, तो वो लोग रोटी भी खा करके चले जाते हैं। अभी है आटा लाए हैं, लेकिन बनाना नहीं, मतलब बना नहीं पाए हैं, तो फिर नहीं बनाए, बस खाना था उसको गर्म कर दिए थे, वो लोग खा करके चले गए। फिर देखिए यहाँ पर मैं लिपाई कर रही हूँ। यहाँ पर बोर्ड भी लगी हुई है, तो इसको ना मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बार करंट से झटका लगा हुआ है कि गलती से हाथ भी पड़ जाता है इसी तरह से लिपाई पोताई करने के टाइम में।
तो झटका भी बहुत लगा, इसलिए मुझे डर भी लगता है। इसलिए मैं ज़्यादातर करंट के पास मतलब तार और के पास मुझे डर लगता है रहने में। तो मैं किसी तरह से डर के यहाँ पर चूना से लिपाई कर देती हूँ। उसके बाद अभी घर की भी लिपाई करनी है। और आज ना फ्रेंड्स बताएंगे आप लोगों को कि हमारा जो टेबल था जहाँ पर हम रोटी बेला करते थे, उसको ना दिया चढ़ दिया, पूरा दिया चढ़ के ख़राब कर दिया। तो उसको हम बाहर निकाल दिए हैं। तो वहाँ पर भी हमको पूरा झाड़ उड़ करके फिर ईंटा लाना है। और वहाँ पर जो हम रखते हैं मशीन स्टेबलाइजर, तो वो रखना है, इसलिए हमको ईंटा भी लाने जाना है। और मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इधर उधर करने तो हम पाएंगे नहीं, क्योंकि बड़ा सा है तो फिर उसको हम उठा नहीं पाते हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं। बस हमको लिपना छमना होता है। और पीछे तरफ हम लोग ईंटा रखे हुए हैं, तो ईंटा भी ला देंगे, उसके बाद वो अपने से रख देंगे। तो पहले यहाँ पर लिपाई कर लेते हैं सारा। ये जितने भी शेल्फ दिख रहे हैं सभी को हम मिट्टी से लिपेंगे और नीचे गोबर से लिपेंगे। दीवार को चूना से लिप दिए और शेल्फ को मिट्टी से, और ये ज़मीन को गोबर से। आजकल मिट्टी गोबर में नहीं डालेंगे तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल ना नया नया घास निकला हुआ है, बैल बकरियाँ सब चरते हैं ना, तो फिर हरा हरा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसलिए हम मिट्टी नहीं डालते हैं आजकल गोबर में, सिर्फ हम गोबर से ही लिपाई करते हैं। और देखिए यहाँ पर लाइट कट गया था। यहाँ पर जो झाड़ झूड़ा था ना, उसको हम हटा रहे थे तो लाइट कट गया था। इस जगह ढेर सारे बर्तन थे, फिर टेबल था, तो सभी को हम हटा लिए। दिया खाया था उसको झाड़े, फिर साफ उफ करके झाड़ू लगाए हैं और दरवाज़ा के पास छोड़े हैं। अभी यहाँ पर हम थोड़ा छबाई भी कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा मिट्टी भी निकला है। दीवार का मतलब मिट्टी का दीवार है, तो ये तो किसी न किसी तरह से कहीं कहीं चोट जैसा लग ही जाता है। और रोहन है ना, वो चाकू पकड़ लेता है तो सब जगह टीका फोका लगा देता है चाकू से। तो वो हम मिट्टी से छबाई कर रहे थे, उसके बाद हम गोबर से लिप देते हैं पूरे। इधर भी हम चूना से ही लिपाई करेंगे, बस अभी छबाई किए हैं मिट्टी से, इसलिए हम यहाँ पर गोबर लगा दे रहे हैं। और धीरे धीरे करके हम चूना से ही लिपाई करेंगे। जिस टाइम हमको कलर करना होगा उस टाइम अच्छा से कलर भी आएगा, क्योंकि अभी हम चूना से लिप करके दीवार को अच्छे से कर देंगे, तो फिर बाद में हम अगर कोई भी कलर डालेंगे तो फिर अच्छे से आएंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि चूना से ही फ़िलहाल में लिपाई करेंगे, क्योंकि अभी तो लिपाई होगा नहीं, कोई पर्व त्यौहार नहीं आएगा। तो हम लोग लिपते हैं ज़्यादातर जितिया जो पूजा होता है उसमें, और नहीं तो कर्मा पूजा होता है, जितिया पूजा, ये सब में हम लोग लिपाई करते हैं घर की। साल में एक आध बार हो जाता है लिपाई, तो लगातार तो ऐसे नहीं हो पाता है दीवार की लिपाई। इसलिए हम सोच रहे हैं अभी जितना हो सके हम चूना से लिपाई करेंगे, फिर जब हम कलर करेंगे उस टाइम पूरे घर की कलर अच्छे से कर देंगे। तो यहाँ पर हम अंदर के रूम लिप करके बाहर निकले हुए थे, फिर यहाँ की रूम भी हम पूरा लिप देंगे। उधर सेल्फ की और दीवार की लिपाई हो गई है, बस ये दरवाज़ा के पास थोड़ा सा बाकी है, इसको लिपाई करेंगे। उसके बाद हम अभी रोहन भी नहाने खोज रहा है, तो उसको भी नहलाना है। बच्चे स्कूल चल जाते हैं, उसके बाद कोई किचन करने वाला तो घर पर रहता नहीं है। और रोहन के पापा वो चले जाते हैं, कुछ सामान वगैरह घट जाता है कभी ना कभी, मतलब कुछ ना कुछ सामान हर दिन घट ही जाता है, तो फिर वो जाते आते रहते हैं, तो वो भी चले गए हैं। तो फिर मैं अकेली घर पर काम इसी तरह से करती रहती हूँ। अभी पूरा लिपाई करूँगी, उसके बाद में खाना वाना भी बनाना है, तो नहा धो लूँगी, उसके बाद में खाना बनाऊँगी। वो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में देखने के लिए। अभी तो बस लिपाई ही करते करते मेरा टाइम निकल जाता है, और बाकी का वीडियो मैं कल दिखाऊंगी आप लोगों को। कल वाला वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए दरवाज़ा के पास हम लिप रहे हैं, बस इस रूम की लिपाई आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अगले लिपाई आंगन को भी लिपाई किए हैं, तो वो आपको कल मिलेंगे देखने के लिए। तो लिपने के बाद छोटा हो चाहे बड़ा घर हो, उसको अच्छी तरह से लिपाई पुताई चाहे अपने हिसाब से श्रृंगार करने से ना बहुत सुंदर लगता है। और घर दरवाज़ा हो चाहे कोई भी हो, ज़्यादातर उनको सेवा सुथरा करना ही पड़ता है। तो सुंदरता के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो लिपाई पुताई रोज़ दिन होती रहती है। हमारे घर जैसा भी है, छोटा है या बड़ा, सब हमारे लिए अच्छा है। तो चलिए